वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। हम देखने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज यूपीएससी का, जिसके अंदर हम 2005 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस देखते हैं। और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, एंड चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उसके अंदर दिस इज द 8th वीडियो। ठीक है, 8th सेशन है ये। इसके पहले हमने 7 सेशंस ऑलरेडी कंडक्ट किए हैं, जिसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए जा चुके हैं, और उन क्वेश्चंस को देख करके आपको समझ में आएगा। एक्चुअली इन सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को जब आप देखते हैं तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या फैक्ट्स, क्या डेटा, इन सब पे ध्यान रखना है। प्लस कहाँ कहाँ पे यूपीएससी रैंडम क्वेश्चंस पूछती है, क्या उनको फिर से प्रिपेयर करना चाहिए उन टॉपिक्स को, या फिर वही टॉपिक्स को हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ सकते हैं, हम दूसरे टॉपिक्स भी कर सकते हैं। ये सब जो बातें हैं ना, जो दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती हैं, उन सब का आंसर आपको पीवाईक्यू सीरीज से मिल जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज के अंदर ही सारे क्वेश्चंस का आंसर है। क्योंकि जितना भी आपने पढ़ा है सिलेबस, देखो सिलेबस तो हर बुक में ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही होती हैं। सारे बच्चे एक ही सिलेबस, ऑलमोस्ट 90% चीज़ें एक ही पढ़ते हैं, सेम ही पढ़ते हैं, राइट। तो सिलेबस जब आपने पूरा कर लिया, दैट मेक्स 50% ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, 50% जो होगा वो आपको मिलेगा पीवाईक्यू से। ठीक है, 50%, क्योंकि पीवाईक्यू ही आपको बताएगा कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस का डेप्थ क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कौन बताएगा? पीवाईक्यू बताएगा। पीवाईक्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पीवाईक्यूज करते हैं तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो ये 8th वीडियो है, हमने काफी सारे क्वेश्चंस इसके पहले देखे हैं। जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि लास्ट 10 ईयर्स में देखो तो कुछ 2015 से लेकर के 24 तक का डेटा है इसमें। एंड 17, 20, 15, 11, 21, 19, 22, 19, 16, 20, यानी कि 15 से लेकर के 22 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, 15 से लेकर 22 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि एवरेज जो हर साल का देखो तो अराउंड 17, 18, 19 क्वेश्चंस हर साल ही पूछे जा रहे हैं। इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होता है वो साथ में होता है प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज के, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। पर इसके अंदर भी चीज़ें जो पूछी जा रही है, जो क्वेश्चंस का टाइप है, जो क्वेश्चन का नेचर है, वो काफ़ी इवॉल्व हुआ है पहले से। जो क्वेश्चंस अभी आप देखोगे यहाँ पे, वो और जो 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका उसमें काफ़ी डिफरेंस है। 2025 के क्वेश्चंस मेजरली अप्लाइड क्वेश्चंस टाइप हैं, वो फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम पूछ रहे हैं अब, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से हो रहा है, सिलेबस स्टैटिक तो फिक्स्ड है। तो अगर वही चीज़ें रिपीट करेंगे तो इट विल बी लाइक कोई भी आंसर कर लेगा, तो इसलिए वो अप्लाइड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं उसमें। तो इसलिए आपको ये सब कहाँ से पता चलेगा? ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल यू विल कम टू नो ओनली थ्रू पीवाईक्यूज। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन का नेचर इवॉल्व हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप पीवाईक्यूज को फॉलो करते हैं, राइट। एंड फॉर दिस थिंग, दिस वीडियो, दिस सेशन, दिस सीरीज इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि किन चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे देखो तो बायोडाइवर्सिटी अलोन कैरीज 41 क्वेश्चन इन लास्ट 10 इयर्स। ठीक है, कंजर्वेशन सॉरी कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लॉज एंड पॉलिसी से 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पोल्यूशन से 19 पूछे गए हैं। क्लाइमेट चेंज से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। सो कुछ ही चैप्टर्स है, 3-4 चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप मिला दो तो आधे क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं पास्ट 10 ईयर्स में, आधे क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3-4 चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इससे आपको ये भी एक आइडिया लगेगा कि मेजर फोकस आपका कहाँ पे होना चाहिए, विच चैप्टर्स आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये फोकस एरिया, आपकी एनर्जी कहाँ पे जानी चाहिए, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो विद दिस इंफॉर्मेशन हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, consider the following regions: Eastern Himalayas, Eastern Mediterranean region, and Northwestern Australia. Which of the following is a biodiversity hotspot? Biodiversity hotspot के ऊपर अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस किए होंगे, मिनिमम 10 क्वेश्चंस किए होंगे सिर्फ इस चैप्टर, इस टॉपिक के ऊपर। सो दिस टेल्स यू दैट दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो इसके अराउंड जितनी भी इंफॉर्मेशन है गैदर आप कर सकते हो, कर लो, क्योंकि इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सो सबसे पहले इसमें ईस्टर्न हिमालय है, सो दैट इज देयर। ईस्टर्न हिमालय, इंडिया में 4 हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहला तो हिमालयन रीजन है, ठीक है, हिमालयन रीजन।
दूसरा है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तीसरा है इंडो बर्मा, जो नॉर्थ ईस्ट का इंडिया का पार्ट हो गया। एंड चौथा है सुंडालैंड, ठीक है, जो अंडमान एंड निकोबार का एरिया है। चार हॉटस्पॉट एरिया है हमारे पास। टोटल दुनिया में 36 है, ठीक है, जिसमें से चार इंडिया में है, 36 है टोटल पूरे वर्ल्ड में। इसका मैप अगर देखो, दिस इज द मैप ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ, ये जो डेटा यहाँ पे मिल रहा है, वो पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो उसको। टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये सारे जो एरिया हैं, इन सब में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। सदर्न अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है। इंडिया, इंडिया का पार्ट है यहाँ पे, ये हिमालयन रीजन हो गया, ठीक है। ये इंडो बर्मा हो गया, ये आपका सुंडालैंड हो गया जो अंडमान निकोबार का, प्लस ये जो साउथ ईस्ट एशिया है। वेस्टर्न घाट्स हो गया जिसमें श्रीलंका भी शामिल है साथ में, ठीक है। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, एंड फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और क्या है, नॉर्थ वेस्ट है यहाँ पे, पर नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए हॉटस्पॉट, यहाँ पे नहीं है, नीचे है साउथ वेस्ट में। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, ये तो गलत हो जाएगा। मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन रीजन जो है ये पूरा का पूरा ही हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है, ये तो सही है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पूछा है, सो ऑब्वियसली पूरा ही है, तो ईस्टर्न भी होगा वेस्टर्न भी होगा। सो ये सही है, ये भी सही है, बट 3 इज नॉट ट्रू। तो जैसे 3 को आप हटा दोगे, सो 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। और इस टॉपिक पे अलोन, सिर्फ इस टॉपिक पे कम से कम अभी तक हमने सिर्फ, मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन किए होंगे। सो इससे आपको पता चल जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी किए थे वो इंडिया से रिलेटेड था, ये पहली बार एक क्वेश्चन आया है जिसमें इंडिया से बाहर जितना भी हॉटस्पॉट है उसके बारे में पूछा गया है, राइट। तो उसमें भी एक मेडिटेरेनियन लिया गया है, एक ऑस्ट्रेलिया लिया गया है, जिसकी वजह से दिस क्वेश्चन इज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट है या साउथ वेस्ट है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए, और साथ ही साथ बाकी के जितने भी जगह पे हॉटस्पॉट है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा, राइट। सो विद दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है, द मरीन एनिमल कॉल्ड ड्यूगोंग, ड्यूगोंग अगेन देखो, इस पे भी हमने अभी तक लगभग 10 क्वेश्चन किए होंगे सिर्फ इस टॉपिक पे, ड्यूगोंग के ऊपर, ठीक है। सो अगेन इससे आपको पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ड्यूगोंग, राइट। ड्यूगोंग इज वल्नरेबल ड्यू टू, कि टू एक्सटिंक्शन इज एन, क्या है वो, एक मैमल है, हमें पता है, इज अ मरीन मैमल, जो ओनली मरीन मैमल है, नहीं ये तो नहीं, सी काउ है, जो कि ओनली मरीन मैमल है जो वेजिटेरियन है। ड्यूगोंग इज अ मैमल, इट्स नॉट एम्फीबियन, शार्क नहीं है, बॉनी फिश नहीं है, इट्स ए मैमल। सो ड्यूगोंग इज अ मैमल, बस इतना ही पूछा गया है। और अगेन ये यूपीएससी में 2009 में पूछा गया है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। कंसीडर द फॉलोइंग, कैम्फर, चिकोरी, वनीला, पूछा गया विच ऑफ द अबव इज आर प्लांट प्रोडक्ट्स, और ये पूछा गया 2009 में। तो देखो ऊपर वाला क्वेश्चन वाज इजी, पर ये डिफिकल्ट है, क्योंकि इनमें से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट है यू मस्ट नो, ठीक है। और उस केस में आंसर तो इसका खैर ऑल है, बट देख लो, कैम्फर, कैम्फर जो है वो निकाला जाता है एक प्लांट से जिसका नाम है सिनामोमम कैम्फोरा, ऐसा कुछ नाम है बड़ा टेढ़ा सा, ठीक है। पर ये सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो वुड चिप्स होते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे चिप्स होते हैं, उसको उससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कैम्फर ऑयल, ऑयल होता है एक तरीके का, ठीक है। और वो जिसको कपूर कहते हैं हिंदी में, ठीक है, कैम्फर इज कपूर एक्चुअली। चिकोरी इज द रोस्टेड एंड ग्राउंडेड रूट ऑफ चिकोरम इंटीबस, एक प्लांट है अगेन, एन ऑल्टरनेटिव टू कॉफी फॉर रिड्यूसिंग कैफीन इनटेक। ये जो चिकोरी जो है वो अल्टरनेटिव टू कॉफी है, जिसको भी कैफीन इंटेक ज्यादा है, अगर वो रिप्लेस करना चाहते हैं कॉफी को, दे कैन टेक दिस, पीपल टेक दिस, इसका मेडिसिनल बेनिफिट है, तो इसलिए शायद उसकी वजह से इसको डाला गया है यहाँ पे। वनीला जो है वो मोस्टली वो मैक्सिको यानी कि सदर्न अमेरिका के जो एरिया है वहां से आता है, मैक्सिको एंड ग्वाटेमाला से आता है, ठीक है। और वहीं से एक्सपोर्ट होके आता है हमारे पास। सो ये अगेन प्लांट प्रोडक्ट ही है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल थ्री, ऑल थ्री इज द राइट आंसर, यानी कि 1 2 3। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट तो था, ये बिल्कुल ही अजीब सा पूछ लिया है, बट एनीवेज
आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, द पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ। अब देखो अगेन 2009 में पूछा गया है, पूछा है पांडा के बारे में। तो जिसने भी पांडा देखा होगा उसको तो पता ही है, वो बेयर जैसा दिखता ही है, भालू जैसा। तो कहाँ पे है भालू? ये है बेयर। ठीक है, दिस वाज इजी, दिस इज वेरी इजी एक्चुअली। ये तो मुश्किल है भी नहीं। तो कैट रैबिट डॉग डाला है। ठीक है, जस्ट टू कंफ्यूज यू। जस्ट अ सेकेंड। हम्म। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी। Yes, let's continue. In the context of Indian wildlife, the flying fox, again ये 2009 का ही क्वेश्चन है, फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पूछा गया है। काइट, वल्चर, स्टॉक, बैट। फ्लाइंग फॉक्स जो है वो बैट होता है, ठीक है। उसका फेस थोड़ा फरी होता है, उसमें फर होता है उसके फेस पे, तो फॉक्स जैसा दिखता है। इसकी वजह से उसको फ्लाइंग फॉक्स कहता है, अदरवाइज इट्स अ बैट ओनली। ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स अ लार्ज फ्रूट ईटिंग बैट है, जो फल खाता है, पके हुए फल जैसे मैंगो में जाकर के वो खाता है, जिसकी वजह से फिर बीमारी फैलने का भी डर होता है। ठीक है। लिव्स इन वार्म क्लाइमेट, जो भी वार्म क्लाइमेट होगा वहां पे मिलेगा आपको। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ग्रेटर इंडियन फ्लाइंग फ्रूट बैट भी जिसको कहा जाता है। ठीक है, जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है उसको ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट भी कहते हैं। और नॉकटर्नल होता है, ये रात को घूमते हैं। फीड्स ऑन राइप फ्रूट, जो पके हुए फल है उसको खाता है, सच एज मैंगो, बनाना एंड नेक्टर भी सक करता है। सो दिस इज आर फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है। क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पुराने टाइम पे काफ़ी इजी पूछे जाते थे। Which one of the following union ministries is implementing the biodiesel mission as nodal ministry? Biodiesel mission। ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिनको आइडिया नहीं है अगर वो टिक लगाने की कोशिश करेंगे, देयर इज अ गुड चांस कि वो गलत कर सकते हैं। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पूछा है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक पूछा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दिया है, एंड रूरल डेवलपमेंट। बट द आंसर इज डी, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट इज द आंसर। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोडीजल 2009 में आता है। तो एक्चुअली देखो एक चीज ये है कि 2009 में पॉलिसी आने वाली है और क्वेश्चन ये पूछा गया है 2008 में। यानी कि जो लोग भी ये क्वेश्चन बना रहे हैं, दे नो कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो काफी हाइप होने वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कोई ऐसी चीज न्यूज में अब आने वाली है, लेकिन क्वेश्चन उसके पहले ही पूछ लिया गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाते हैं दे नो द कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली। उनको पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है, तो उसी के बेसिस पे वो बनाते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल सके, वो टेस्ट कर सके कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। सो 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग बाय 2017 तक ये हमारा गोल है, राइट। और मिनिमम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज डेजिग्नेटेड एज द नोडल मिनिस्ट्री, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियली अ स्पीशीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन। ठीक है। और इसमें से ये तो 2008 में पूछा गया है। एंड दिस इज, अगर आप इसके आंसर्स देखो, ऑप्शंस देखो, तो स्प्रूस है, जेनिपर है, सिल्वर फिर है, एंड महोगनी है। अब आप, अगर आपने एक बार भी ध्यान से पढ़ा है, जो आप क्लाइमेट पढ़ते हो, वेजिटेशन पढ़ते हो, तो उसमें महोगनी जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का जो हम फॉरेस्ट पढ़ते हैं उसमें महोगनी उसका पार्ट है। तो वो हिमालय पे नहीं जाएगा, एंड ऑन दैट बेसिस महोगनी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो बस ये भी बहुत इजी था। अगला देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। अभी तक हमने सॉल्ट वाटर के बारे में काफी बात की है। और ये इसका जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है वो है भितरकनिका में। भितरकनिका। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, अंडमान एंड निकोबार। नाउ सी, ये भी मैंने बताया है कि जब भी कंटीगुअस हैबिटाट होगा, तो जो स्पीशीज है दे कैन मूव फ्रीली। तो अगर वो भितरकनिका में है तो अंडमान में भी जाएंगे, क्योंकि समुद्र ही तो है, पानी कनेक्टेड है, तो वो ऑब्वियसली जाएंगे। और पानी भी सलाइन ही है दोनों जगह पे, तो ऑब्वियसली दे विल मूव। तो सॉल्ट वाटर्स को सॉल्टी भी कहते हैं। ठीक है। इसका नाम सॉल्टी भी, क्यूट नाम दिया गया है, सॉल्टी भी कहते हैं इसी क्रोकोडाइल को। तो सॉल्ट वाटर अंडमान निकोबार में भी मिलेगा, सो दैट इज ट्रू।
ठीक है, उसमें तो कुछ गलत नहीं है। श्रू एंड टपीर, श्रू क्या होता है? छछूंदर, ठीक है, जो छछूंदर होता है उसी को श्रू कहते हैं। Shrew and tapir are found in the western ghats of the Malabar region. Now this is tricky, क्योंकि श्रू तो मिलता है हमें पूरे इंडिया में, मिलता है हर जगह पे मिलता है वो, जहाँ पे भी बारिश हो सकती है, कूड़ा होता है, गंदगी होती है, वहां पे आपको मिल जाएगा। बट tapir इज नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में नहीं मिलता ये। और जिसकी वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पहला तो सही है, पहला आप इजिली सही कर सकते थे, पर सेकंड में हो सकता है कि आप फंस जाते, क्योंकि अगर श्रू आपको लगा कि मिलता है तो शायद ये भी मिलता होगा, और वहां पे अगर आपने टिक किया तो आप गलत हो जाएंगे, एंड इन दैट केस ओनली वन इज द राइट आंसर। कुछ डिटेल भी है क्या? नहीं है। सो यस, ये आपका आंसर है। अगला है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज द फेनोमेनन फाउंड वेयर इन द फीमेल किल्स द मेल आफ्टर कॉपुलेशन? फीमेल किल्स द मेल आफ्टर कॉपुलेशन, दिस इज स्ट्रेंज एंड दिस इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, यानी कि उनका जो मेटिंग होती है, उसके बाद द फीमेल किल्स द मेल एंड ही एक्चुअली ईट्स हिम। ठीक है, जो फीमेल है जो मार के उसको खा जाती है, आफ्टर द मोमेंट द थिंग्स हैपन, थिंग्स गेट ओवर, तो उसको खा पी के खत्म कर देते हैं। कहाँ पे होता है ये? सो ये देखा गया है इंसेक्ट्स में मोस्टली, ठीक है, और स्पेशली स्पाइडर्स में। ठीक है, कुछ स्पाइडर के स्पीशीज हैं जो ये करते हैं। रीजन क्या है कि जो फीमेल है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, एग्स को कह सकते हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है, एग्स की नरिशमेंट के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन वो आता है उसके मेल से, उसके मेल पार्टनर से। ठीक है, तो जैसे ही पॉपुलेशन खत्म होता है, शी ईट्स द मेल। ठीक है, और इस केस में द आंसर इज स्पाइडर। विडो स्पाइडर है, ब्लैक विडो स्पाइडर एक स्पीशीज है, और एक है ऑस्ट्रेलियन रेड बैक स्पाइडर। ये दोनों हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग ऐसा करते हैं। सो स्पाइडर इज द थिंग। ठीक है, अब ये लोग, ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है, एंड आई गेस थोड़ा डिफिकल्ट तो था, क्योंकि ऐसे चीजें कहाँ लोगों को पता थी। कुछ लोगों ने तो कुछ लोग कर पाए होंगे, बट बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई होगी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, और ये फिर से पूछा गया है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक्स? ठीक है, जो दूसरे सांपों को खाता है, और हमें पता है कि ये काम सिर्फ किंग कोबरा ही करता है। ठीक है, सो एक चीज है कि किंग कोबरा दूसरे सांप को भी खा जाता है, पर एक सवाल और हमने कल के ही क्वेश्चन में देखा था कि किंग कोबरा जो है वो नेस्ट बनाता है, और क्यों बनाता है ये पूछा गया था। आज फिर किंग कोबरा के ऊपर है 2008 में। ठीक है, तो आप ये देखो कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पीवाईक्यूज किए हैं तो आपको पता हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, और अगली बार जब आप बैठोगे, यानी इस साल बैठोगे जब, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज किंग कोबरा। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया है पहले। ठीक है, और इंसेक्टिवोरस वो प्लांट्स हैं जो कीड़े खा जाते हैं। तो वो क्यों खाते हैं? क्योंकि वो ऐसी ग्राउंड में ग्रो करते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए दे एक्चुअली कैच इंसेक्ट्स। ठीक है, और वो होता है पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट इसलिए क्योंकि उनका जो शेप है जहाँ पे वो कीड़े पकड़ते हैं, इंसेक्ट्स पकड़ते हैं, वो पिचर की तरह होता है, घरे की तरह होता है। उसमें कीड़ा बैठेगा वो बंद हो जाता है, तो पकड़ लेते हैं उसको। ठीक है, सो दिस इज पीचर प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच वन लेज एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली? अंडे कौन देता है और बच्चे नहीं देता? ठीक है, तो आपको पता है वेल इज अ मैमल, तो ये अंडे नहीं देती, ये बच्चे देती है। कंगारू अगेन इज अ मैमल, पोक्यूपाइन अगेन इज अ मैमल, एचिंडा, एचिडना एक्चुअली, एकिडना, एचिडना पता नहीं क्या पढ़ेंगे इसको, एकिडना पढ़ेंगे, इज नॉट एक्चुअली मैमल। ठीक है, तो यही अंडे देंगे और बच्चे नहीं देंगे। द रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज? ठीक है, ये 2008 में पूछा गया है। और क्या पूछ रहा है? क्रैब। क्रैब जो है वो मॉस्किटोज नहीं खाते, तो हम इसको इजिली कट कर सकते हैं। डॉग फिश, स्नेल्स भी नहीं, स्नेल्स तो जमीन पे चलते हैं वो, और जो लार्वा है मॉस्किटो का, ठीक है, वो पानी के सतह पे होता है, सरफेस पे होता है, तो स्नेल्स भी नहीं होंगे, क्रैब भी नहीं होंगे। क्रैब भी एक्चुअली सरफेस पे होता है, लेवल पे, ग्राउंड पे होता है, बॉटम में होता है, वाटर लेवल पे। ठीक है, आई मीन जो वाटर बॉडी है उसके बॉटम में। तो क्रैब नहीं हो सकता, स्नेल नहीं हो सकता। नाउ कम्स डॉग फिश एंड गैम्बूसिया फिश। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली द आंसर इज गैम्बूसिया फिश, फिश। ठीक है, डॉग फिश नहीं है।
पर ये चीज अगेन आप दो ऑप्शन तो हटा चुके हैं, लेकिन इसके अंदर 50-50 हो जाएगा, तो ये पता होना चाहिए क्लियर, तभी आंसर कर पाएंगे। सो द आंसर इज गंबूजिया फिश। ठीक है। Which one among the following has the maximum number of national parks? Now this is interesting. इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में है। आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन तो है। यस, नेशनल पार्क अभी टोटल 107 है हमारे पास। ठीक है, 2026 मार्च के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल नेशनल पार्क 107 है, जिसमें से एमपी में 11 है, अंडमान एंड निकोबार में 9 है, असम में 8 है। तीन टॉप के यही है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एमपी नहीं दिया यहाँ पे, बाकी के दिए हैं, तो ऑब्वियसली अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि यही सेकंड नंबर पे है, तो बाकी कोई भी ऑप्शन में हो यही ऐसा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो अंडमान एंड निकोबार हैज 9 नेशनल पार्क्स। आई थिंक दिस इज लास्ट। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एप? इनमें से एप कौन नहीं है? ठीक है, तो देखो गिबन जो है, हुलॉक गिबन, दिस इज एन एप। ठीक है, इंडिया में ओनली एप यही है, हुलॉक गिबन। बाकी सारे गोरिल्ला, ओरांगुटन, ये सारे एप्स हैं। लंगूर इज नॉट एन एप। देखो, एप पहचानने का तरीका क्या है कि जिसके लंगूर होते हैं, दे आर मंकीज, दे आर नॉट एप्स। ठीक है, जिसके लंगूर होते हैं, जिसकी पूंछ होती है, जिसके टेल्स होते हैं, दे आर नॉट एप, दे आर मंकीज। ठीक है, और लंगूर का तो नाम ही इसलिए है क्योंकि इसकी लंबी सी पूंछ होती है। ठीक है, तो इसलिए दिस इज नॉट एन एप, बाकी सारे के सारे एप्स हैं, इनके पूंछ नहीं होते। ठीक है, सो लंगूर इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे हमने देखा कुछ क्वेश्चन, और ये लास्ट था, 8th सेशन जो था। एक चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से हमने एक चैप्टर हमने बायोडाइवर्सिटी पे 8 सेशंस किए हैं, और ये खत्म हो चुका है, लास्ट यही है। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और उस पे या तो दूसरा चैप्टर करेंगे या फिर हम ज्योग्राफी करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिस्टर सब्जेक्ट है इसके साथ। इसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ भी हेल्प करेंगे, और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली हम कल जो सेशन होगा उसमें ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, आई वुड से। एंड यस, तो ये जितने भी वीडियोस अभी तक हमने किए हैं, ये सारे नोट्स आई वुड से कि आप सब एक साथ जमा करें। उसमें अगर कुछ और ऐड करना चाहें तो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, दिस विल वर्क एज ए नोट्स फॉर यू। और एग्जाम के पहले इसको मिनिमम एक बार तो जरूर रिवाइज कर लेना। अभी के बाद अगर आप कर रहे हो फॉलो, तो एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।